नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है अमेरिका से, और मैं इजराइल, ईरान या ट्रम्प साहब के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं आईटी स्टॉक्स को लेकर। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एसेंचर, इसने अपने नंबर्स पेश करे और रिजल्ट्स की बात करें तो दमदार नंबर पेश करे, अनुमान को बीट करा, बट शेयर प्री ओपनिंग मार्केट में 5% नीचे दिख रहा है ना। इंटरेस्टिंग क्यों है, इससे क्या फर्क पड़ेगा आईटी स्टॉक्स पे और आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एसेंचर के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स की हेडलाइन ये है, एसेंचर बीट्स थर्ड क्वार्टर रेवेन्यू एस्टिमेट। तो जो अनुमान था उसे बीट करा है। Accenture beat Wall Street estimates for third quarter revenue on Friday, driven by growing demand for the consulting giant AI-driven services from enterprise customers. It reported revenue of $17.7 billion for the quarter ended 31st May, compared with analysts' average estimate of 17.30 बिलियन डॉलर, और आया कितना 17.71 बिलियन डॉलर। अनुमान क्या था 17.30 बिलियन डॉलर का। तो ये अनुमान को बीट करने के बावजूद, अगर मैं करंट सिचुएशन में, अभी 6:47 का समय हो रहा है, ये वीडियो जब पोस्ट होगी तब तक आई थिंक अमेरिका का बाजार ओपन हो चुका होगा, आप लाइव भी देख पाओगे। लेकिन अभी के हालात कुछ ऐसे हैं कि एसेंचर प्री ओपनिंग में करीब 5-6% हो गया, माफ कीजिएगा, 6% नीचे $288 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मुझे प्री ओपनिंग में, जिसमें क्लोजिंग प्राइस अगर देखा जाए परसों का, क्योंकि कल तो बाजार खुला नहीं था, तो $306.38 का भाव था। तो स्टॉक क्यों टूट रहा है नंबर्स अच्छे आने के बावजूद, ये अब सबके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, कंपनी को ऑर्डर्स की दिक्कत दिख रही है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कमजोर हो रही है और गाइडेंस भी कंपनी ने घटा दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर्स ऑफ द कंपनी फेल 5% इन प्री मार्केट ट्रेडिंग आफ्टर एसेंचर सेड न्यू बुकिंग्स डिक्रीज्ड 6% टू $19.7 बिलियन इन थर्ड क्वार्टर। तो लगभग 6% बुकिंग्स घटी हैं कंपनी की थर्ड क्वार्टर में, 19.7% बिलियन डॉलर पे आई हैं, 6% कम हो गई हैं। The company is grappling with weak US federal contracting environment as the Trump administration has slowed new contracts and cut existing agreements in a bid to reduce federal spending. तो ये कह रहे हैं कि दिक्कतें दिख रही हैं करंटली, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स ये कह रहे हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े स्लो मिल रहे हैं। साथ ही साथ फेडरल, आपको याद होगा कि जो ट्रम्प सरकार है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, डोज कम्युनिटी, है ना, जिसके डोजे के जो चीफ थे वो भी कौन थे, एलॉन मस्क। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका मेन काम क्या था, जो खर्चे हैं उन खर्चों को रोकना। तो ये वही कहता हुआ दिख रहा है एक्सेंचर की, भाई साहब जो फेडरल की स्पेंडिंग घटने के कारण भी फर्क पड़ा है बुकिंग्स पे। द कंपनी सेड दीज चेंजेस हैव नॉट had a material impact on its operation और financial condition। ये अच्छी बात है कि कंपनी ने कही है कि इससे कामकाज करने के तरीकों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग ही रहने वाले हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन आज के दिन तो डेफिनेटली टूटता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। अब कितना गिरेगा, कितना गिरकर खुलेगा और कहाँ जाएगा एट द एंड, वो हमें जब बाजार ओपन होगा तभी पता चलेगा। अब सवाल उठता है कि भैया हमारे लिए क्या था इसमें। भारतीय आईटी कंपनियों का बड़ा बिजनेस यूएसए है। एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि न्यू बुकिंग्स थोड़ी स्लो हैं, लेकिन नंबर्स अभी भी अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है रिजल्ट सीजन आपके लिए अगले महीने से शुरू हो ही रहा है। अगर इन्फोसिस या फिर टेक महिंद्रा, HCL टेक कहीं भी आपके लिए करेक्शन में दिखें तो वो अपॉर्चुनिटी समझना, आंख बंद करके खरीदने की। दिक्कतें तो दिख रही हैं अभी अमेरिका में पूरे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी क्लियर कट है कि अच्छा कर रही हैं कंपनियां। स्टॉक की बात करूं इन्फोसिस की, तो ऊपर में 2000 लगा के अभी 1622 रुपए पे है। हालांकि कॉन्फिडेंस कन्विक्शन अभी भी कमी है, क्योंकि यूएस में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रिसेशन तक का खतरा टंगा हुआ है, डेट काफी ज्यादा हो गया है कंट्री पे, डेट टू जीडीपी ऑलमोस्ट 120% चला गया है, डेट सीलिंग की बात कर रहे हैं, तो वो सब बहुत खराब है। लेकिन अगर ये सब हटा दिया जाए और नंबर्स देखे जाए एसेंचर के, तो वो नंबर्स खराब नहीं थे, न्यू बुकिंग कम हो रही है और ये जो
अभी फेडरल की जो स्पेंडिंग थी या फिर सरकार जो कट कर रही थी, अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी, आई थिंक वहाँ भी दोबारा खर्चा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे डील्स आ रही हैं, ट्रेड डील होती जा रही हैं, वैसे वैसे दोबारा से जो ग्रोथ है वो लौटेगी, ऐसा लगता है। प्लस फेड की पॉलिसी की बात करें तो सारी अनचेंज्ड वाली ऑलमोस्ट निकल गई हैं। 2 रेट कट तो आएंगे इस साल के अंत तक, तो अब सितंबर दिसंबर की पॉलिसी में रेट कट भी आने की तैयारी में। ये सब चीज़ें अगले 1.5 से 2 साल का अगर किसी का व्यू है तो आईटी स्टॉक्स में कॉन्ट्रा प्ले करके पैसा बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।